यूपी को ग्लोबल पहचान देंगे एआई और बायोटेक। ग्रीन एनर्जी एग्रीटेक आधारित उद्योग पहचान देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा है लक्ष्य, साल 2047 तक $6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। लखनऊ नोएडा बनेंगे वैश्विक क्षमता केंद्र। जीसीसी हब रोजगार सृजन में एग्रीटेक, रीजनेबल एनर्जी सेक्टर रोल, ग्रामीण और शहरी विकास का संतुलन साधेगी सरकार। सेवा पर्व स्वच्छ उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। स्वच्छ उत्सव के रूप में मनाएगा वन विभाग। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान। यूपी में वन विभाग चलाएगा विशेष स्वच्छता अभियान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर होगा पौधारोपण। 25 सितंबर को यूपी के हर जनपद में होगा पौधारोपण। शासन स्तर पर नोडल अधिकारी बने सचिव पर्यावरण, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक परियोजना नामित। विभाग स्तर पर नामित किया गया नोडल अधिकारी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराए जाएंगे आयोजन। बाघ मित्र, सारस मित्र आदि के भी कार्यक्रम होंगे। यूपी सरकार की अनूठी पहल, विद्यार्थी श्रमदान से सजाएंगे विद्यालय छात्रावास। सर्वोदय विद्यालय छात्रावासों में श्रमदान अभियान शुरू हुआ। हर रविवार को होगा श्रमदान। विद्यार्थी खुद सजाएंगे अपना परिसर। अनुशासन, सहयोग, जिम्मेदारी की सीख देंगे श्रमदान कार्यक्रम। सदनवार जिम्मेदारी से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। स्वच्छता की ललक, बागवानी से विद्यार्थियों को मिलेगी हरियाली और पर्यावरण चेतना। डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए QR कोड से अपलोड होंगी तस्वीरें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर किया पोस्ट। अपने पोस्ट में केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि कांग्रेस को राहुल को हाइड्रोजन बम नहीं थमाना चाहिए था, कांग्रेस को सीधे एटम बम नहीं थमाना चाहिए था। शुरुआत में ही उन्होंने कोई छोटा मोटा पटाखा देना चाहिए था। एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती घोटाले की जड़ें कई जिलों में फर्जी बताया जा रहा है। अभ्यर्थियों में 75% केवल 4 जिलों के। 61 अभ्यर्थियों में 75% केवल 4 जिलों के। 2008 की भर्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। जब तक खुलासा होता तब तक ज्वाइनिंग करा दी गई। खेल को फर्जी तबादले आदेशों के जरिए अंजाम दिया गया। 61 में से सर्वाधिक 20 अभ्यर्थी केवल फर्रुखाबाद जिले से हैं। आयुष मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू। 16 सितंबर से दोपहर 1 बजे तक पहले चरण की काउंसलिंग। 1 बजे तक पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग पंजीकरण। इस साल 8,485 सीटों पर होना है दाखिला। 17 सितंबर दोपहर 1 बजे तक जमा करनी होगी धनराशि। 18 सितंबर दोपहर 2 बजे तक अभिलेखों का सत्यापन होगा। 19 सितंबर को जारी होगी मेरिट सूची। छात्र 24 सितंबर तक कर सकेंगे सीट लॉक। 25 सितंबर को अंतिम सूची का प्रकाशन। 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया होगी पूरी। लखनऊ में टेक ऑफ के वक्त नहीं उठा विमान, हादसा होने से टला। सपा सांसद डिंपल यादव समेत 151 यात्री इस प्लेन में सवार थे। दिल्ली जा रहा इंडिगो का विमान रनवे पर ही रुका। रनवे पर तेज रफ्तार भरने के बाद फ्लाइट रुका। इंडिगो की लखनऊ से दिल्ली फ्लाइट हवा में नहीं उठी। फ्लाइट कैप्टन ने रनवे के अंतिम छोर से ही पहले ही प्लेन को रोक दिया। दिल्ली में मेरठ रैपिड रेल की शुरुआत नवरात्र से। एनसीआरटीसी ने ट्रायल रन्स की रफ्तार में तेजी लाई। जून में सरायकाले खां मोदीपुरम ट्रायल शुरू हुआ। नमो भारत और मेट्रो रेल की शुरुआत एक साथ। सरायकाले खां और मोदीपुरम तक रैपिड का ट्रैक स्टेशनों की फिनिशिंग वर्क में तेजी लाई गई है। केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है रैपिड रेल। मेरठ से दिल्ली महज 40 मिनट में होगा पूरा सफर। असम के दरांग में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में कांग्रेस पर पीएम का जुबानी हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे कितनी भी गालियां दो, मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव का भक्त, सारा जहर निगल लेता हूँ। 140 करोड़ देशवासी ही मेरे रिमोट कंट्रोल हैं। कांग्रेस से अहंकार से भरी हुई जनता जनार्दन ही मेरे लिए भगवान है। कांग्रेस ने भूपेन हजारिका का अपमान किया। भूपेन दा को अपमान का जवाब मांगना चाहिए। भूपेन दा को भारत रत्न देने का मजाक उड़ाया। गुजरात में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सारा कामकाज जनता की भाषा में होता है और जनता के साथ संपर्क अपने आप में बढ़ जाता है। साथ ही एक अनुवाद की प्रणाली है। यही हिंदी से भारत की सभी मान्य भाषाओं में सरलता से अनुवाद करने की व्यवस्था है। मैं गर्व के साथ देश भर की सभी सरकारों को कहना चाहता हूं कि आप अपनी भाषा में हमें पत्र दीजिए और गृह मंत्रालय आपको आपकी ही भाषा में जवाब देगा। हम ये व्यवस्था कर चुके हैं, आने वाले दिनों में इसे और भी समृद्ध करते जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा, अखिलेश यादव चोरों और भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ दे, क्योंकि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो राजीव गांधी ने कहा था कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, लाभार्थी के खाते में जितनी भी राशि भेजी जाती है पूरी राशि पहुंचती है। देश और प्रदेश में ना तो कांग्रेस और ना ही समाजवादी पार्टी का कोई स्थान है। गाजियाबाद में पुलिस सिपाही वाहन चोर गैंग का सरगना निकला। रिश्तेदारों को कार देने के लिए ऑन डिमांड कराई चोरी। चोरी के बाद कार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री परिसर में खड़ी कराई। पुलिस जांच करने पर पहुंची तो सिपाही के साथ हुआ खेल। सिपाहियों को चाय के बहाने ले जाकर गायब कराई कार। 1 सितंबर को मुठभेड़ में चोरी के अरेस्टिंग से खुला राज। यूपी पुलिस का सिपाही मनीष सिंह का किया गया सस्पेंड। पुलिस सिपाही मनीष सिंह नहीं दर्ज किया गया मुकदमा। साल 2019 में जेल भी जा चुका है। लोनी थाने में तैनात था मनीष। गाजियाबाद में कार की छत पर लेटकर सफर का वीडियो। आराम से कार में कैरियर पर लेटकर सफर। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का मामला। बहराइच में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया से मुखातिब होने के दौरान उन्होंने बयान दिया। शौकत अली ने कहा कि मटेरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। शौकत अली कैडर प्रोग्राम को लेकर जनपद में हुआ आगमन। सपा पूर्व मंत्री यासार शाह की पत्नी मारिया मटेरा है एमएलए। अपना दल से शहीद की वापसी पर बोले शौकत अली, डॉक्टर वकील बुद्धिजीवियों के लिए हमारी विंग चल रही। कानपुर में युवती ने सुसाइड करने की कोशिश की। छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती ने सुसाइड करने की कोशिश की। युवती ने शनिवार देर रात ऑल आउट पी लिया। गंभीर हालत में युवती हैलट अस्पताल में भर्ती की गई। बर्थडे पार्टी से लौटने के दौरान युवती से छेड़छाड़। युवती ने बताया कि युवक उसके घर में घुस गए थे। युवती के घर के बाहर निकलकर शोर मचाया। देहरादून में प्राचीन रामलीला के आयोजन की तैयारियां शुरू। 1952 से रामलीला महोत्सव होता है आयोजन। श्री राम कृष्ण लीला समिति द्वारा होता है आयोजन। 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा आयोजन। देहरादून में होगा प्राचीन रामलीला का आयोजन। मैनपुरी के करहल विधायक तेज प्रताप यादव ने किया भ्रमण। तेज प्रताप यादव ने यहां एक बार फिर से सरकार पर साधा निशाना। तेज प्रताप यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से कर रही अन्याय। समाजवादी पार्टी प्रदेश के किसानों के साथ है। विधानसभा करहल क्षेत्र का मामला।